वेलकम बैक मॉडर्न द ऑक्सफोर्ड एंड आज हम लोग यूज ऑफ EJMR के बारे में जानेंगे। तो हम यूज ऑफ EJMR करते क्या हैं और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप इस वीडियो को पूरा देख करके और कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद आपको जीवन में इसके बाद EJMR पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। EJMR का यूज हम करते कहाँ हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे EJMR है क्या। EJMR का हिंदी मीनिंग होता है, हूँ और हो। EJMR का यूज हम किसी भी प्रेजेंट की स्थिति को बताने के लिए EJMR का यूज करते हैं। प्रेजेंट की किसी भी स्थिति को बताने के लिए EJMR का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट की स्थिति से क्या मतलब है? प्रेजेंट की स्थिति से मतलब है जैसे मैं खुश हूँ, वह दुखी है, वे लोग भूखे हैं, भारतीय किसान मेहनती होते हैं, आप कौन हो, आप कहाँ हो। इस तरह की जो सेंटेंसेज होती है उसे हम प्रेजेंट की स्थिति को बताते हैं कि प्रेजेंट की स्थिति में क्या है। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, आपके पिताजी एक डॉक्टर है, उसके पिताजी एक टीचर है। तो इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए हम यूज ऑफ EJMR करते हैं। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। हम लोग भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं। इसे यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? एज ए सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो सब्जेक्ट है हम लोग, तो सब्जेक्ट लिए है। चलिए, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ हम कौन सा वर्ब लेंगे? तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आर का, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही सी इट के साथ इज, दे के साथ आर। तो वी के साथ जैसा कि आपने यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, वी के साथ आर का यूज करते। तो वी आर इंडियन, मैं ईमानदार हूँ। क्या हो जाएगा इसका? तो सब्जेक्ट है मैं मीन्स आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। देखिए, इसी स्ट्रक्चर पे हम इसे बना रहे हैं। यदि आप इसे कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, वे लोग बुद्धिमान है, दे आर वाइज, वह भूखा है, ही इज हंग्री, वह कौन है, हु इज ही, क्या आप ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस और भी आप कई सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई अफर्मेटिव की। चलिए मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, वह दयालु है। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह का इंग्लिश ही के साथ जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ही के साथ इज, और एज ऑब्जेक्ट काइंड, ही इज काइंड। हम लोगों ने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया। हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियन, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, वह दयालु है, ही इज काइंड। तो ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। किसी भी स्थिति मतलब जो स्थिति है कोई कि वह हम लोग भारतीय हैं, ये एक स्थिति है, मैं भूखा हूँ, यह एक स्थिति है,
मैं ईमानदार हूँ, वह दयालु है, वह डॉक्टर है, वह इंजीनियर है, वह वकील है। इस तरह के सेंटेंसेस ये क्या स्थिति बता रही है। जैसे आप एक विद्यार्थी हो, मैं एक टीचर हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस क्या दिखा रही है, एक स्थिति को दिखा रही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये इसमें हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ जानेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव तो बना लिए, अब निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यह है निगेटिव की स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आपने देखा कि आई के साथ एम और वी के साथ आर और यू के साथ आर, यू के साथ आर, ही, सी, इट के साथ इज और दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता था। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और बस इसमें नॉट को ऐड कर देना है। जैसे हम लोग भारतीय नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग भारतीय नहीं हैं। वी आर, वी, देखिए सब्जेक्ट वी और उसके बाद इज एम आर में से हमें क्या लेना है, आर ले लेना। वी आर, उसके बाद नॉट, वी आर नॉट इंडियन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ। तो क्या हो जाएगा, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूँ, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। चलिए और एक एग्जाम्पल लिए थे, जो वह दयालु है, तो उसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह दयालु नहीं है, वह दयालु नहीं है। ही इज नॉट काइंड। यहाँ तक हम लोग निगेटिव के बारे में जाने हैं। और अब अगला स्ट्रक्चर आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम दूसरे नाम यस नो क्वेश्चन आंसर के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे। हम लोगों ने देखा कि क्या मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, मैं भारतीय नहीं हूँ, आई एम नॉट इंडियन। अब हम लोग जानें क्या हम लोग भारतीय हैं। ये इन सेंटेंसेस का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पोकन में, बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और आप इन सेंटेंस पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे पूरी विश्वास है कि आपको इसके बाद कभी और जीवन में इजमार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इजमार का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी प्रेजेंट की स्थिति, वर्तमान की स्थिति को दिखाने के लिए। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दूसरा नाम जानते थे हम लोग यस नो क्वेश्चन आंसर से। तो यस नो क्वेश्चन आंसर इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो कैसे पूछते हो, क्या आप भारतीय हो, तो आंसर में क्या आता है, यस या नो। क्या आप भूखे हो, यस या नो। क्या आप प्यासे हो, यस या नो। क्या वह सीता है, यस या नो। क्या वह डॉक्टर है, तो यस या नो। इस तरह के सेंटेंस जो भी आती है उसका आंसर आता है यस या नो में। शुरू होती है क्या से, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछने के लिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे इज एम आर पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसा कि हमने पहला सेंटेंसेज लिया था, हम लोग भारतीय हैं, तो इसमें आ जाएगा क्या, क्या हम लोग भारतीय हैं, क्या हम लोग भारतीय हैं। क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले हम लोग के साथ किसका यूज होता है, आर का। तो सबसे पहले हम आर लेंगे, आर वी इंडियन, देन प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं ईमानदार हूँ। तो इसके आई के साथ क्या आ जाता है, एम आई ऑनेस्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह, एम आई ऑनेस्ट। और एक और सेंटेंसेज लिए थे हम लोग, वह दयालु है। तो वह दयालु है, तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह दयालु है, क्या वह दयालु है। क्या वह दयालु है, क्या हो जाएगा, इज ही काइंड। तो यहाँ हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर को देखा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे अब इंट्रोगेटिव, निगेटिव, फिर WH और WH निगेटिव।